नमस्कार छात्राः छात्राः अहमस्मि राजकुमार आर्यः भवताम् ऑनलाइन संस्कृतशिक्षकः भवताम् अद्य कक्षायां स्वागतमस्ति। तो बच्चों, आज हम पंचमः पाठः जो 5th चैप्टर है वह पुनरावृत्ति जो चल रही है उसकी जो सेकंड भाग है उसे हम देखेंगे। द्वितीय भाग दूसरा भाग है उसे देखेंगे। पंडिता रमाबाई, पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। बच्चों, हमने कुछ इसका चैप्टर का रिवीजन कर लिया था, अब हम देखेंगे उसका थोड़ा सा उससे आगे। लेकिन उससे पहले हम देखें अब तक हमने क्या देखा था। पंडिता रमाबाई के बारे में जो शुरू से आपको जानकारी दी गई थी थोड़ी सी मैं आपको बता दूं जिससे कि आप इससे कनेक्ट हो सकें। जो है स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जिसका नाम सबसे पहले आता है, ऐसी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था और उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था, माँ का नाम जो लक्ष्मीबाई था। और जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय महिलाओं की शिक्षा की जो स्थिति थी ना वो बहुत खराब थी। और उनके पिता ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, संस्कृत को पढ़ाया और बाद में इन्होंने फिर जो है अपनी माँ से संस्कृत को पढ़ा। लेकिन काल समय का पहिया जो है वो घूमा और वो कुछ दिनों बाद धीरे धीरे करके वो माता पिता और जो बड़े भाई बड़ी बहन थी वो जो है दिवंगत हो गई, अर्थात वो गुजर गई। और भूखमरी के कारण जो है वो सब बेहाल हो गए और वहाँ से उनको अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा। और इसलिए वो पैरों से ही पैदल वो जगह जगह घूमते रहे। और घूमते घूमते जब वो कोलकाता पहुँचे तो संस्कृत की योग्यता के कारण वहाँ उनको पंडिता और सरस्वती नाम की 2 उपाधियाँ दी गई। और बाद में ब्रह्म समाज के संपर्क में आई रमाबाई, तो उनके संपर्क में आने से वहाँ वेदों का अध्ययन किया उन्होंने और वेदों की शिक्षा के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए वहाँ उन्होंने संघर्ष किया और फिर आंदोलन भी स्टार्ट किए। अब उसके बाद जो स्टोरी स्टार्ट होती है, स्टोरी आगे है, उसे हम देखते हैं। ये कहते हैं 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम आकरोत। कहते हैं 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में जाकर के, न्यायालय कहते हैं कोर्ट को, बांकीपुर न्यायालय में जाकर के उन्होंने वहाँ विवाह किया। सार्धैक वर्षात अनंतरम, और लगभग 1-1.5 वर्ष के बाद तस्याः पति दिवंगतः, उनके पति भी उनको दुनिया छोड़ के चले गए। तो लगभग शादी के 1.5 साल बाद उनके जो पति हैं वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। तदनंतरम, उसके बाद सा पुत्रिया मनोरमा सह, वह अपनी एक बेटी उनकी हुई थी, उसका नाम था मनोरमा। उससे मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में प्रत्यागच्छत, वह अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई। तो अब पता लगा कि उनका जन्म जो है महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ था। तो जब उनके पति दिवंगत हो गए और उसके बाद वो अपनी बेटी जो हुई थी, बेटी मनोरमा के साथ वो महाराष्ट्र को लौटाई थी। नारीणाम सम्मानाय, उन्होंने नारियों के सम्मान के लिए शिक्षा और शिक्षा के लिए शाश्वकीयम जीवनो अर्पितवती, उन्होंने अपना जीवन जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए अपना जीवन लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष में सामने, शिक्षा आयोग होते हैं जब हम कोई पॉलिसी लागू करते हैं तो वो पॉलिसी कहीं पास होती है किसी कमेटी के सामने। अर्थात पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है, किस उम्र के बच्चों को क्या शिक्षा देनी है। ये सारी चीज़ें पहले आपस में सभी विद्वान लोग डिस्कस करते हैं, फिर सभी विद्वानों की एक कमेटी बनाई जाती है। तो उस कमेटी से निर्णय ये लिया जाता है कि कैसे करके जो है उनको शिक्षा, क्या क्या शिक्षा दी जाए। तो ऐसे ही हंटर शिक्षा आयोग बनाया गया था, जो हंटर शिक्षा आयोग यहाँ शिक्षा आयोग का नाम है। और उसके साथ उनको उसके सामने जाकर के इन्होंने क्या कहा कि नारी शिक्षा विषय सा समतम प्रस्तुतवती, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारियों को क्या शिक्षा दी जाए, महिलाओं के लिए शिक्षा की चीजें क्या क्या हैं, चाहे वो जीवन से संबंधित हो या मान सम्मान से संबंधित हो या फिर उनका जो है खुद के अपने परिवार से संबंधित क्या क्या चीजें उनको सीखनी चाहिए। ऐसी शिक्षा के जो विचार हैं वो विचार इन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के सामने प्रस्तुत किए। अब ये देख लीजिए, ये जो लेडी इतना संघर्ष अपने जीवन में किया, अपने जो है दिवंगत हो गई माता पिता, उसके बाद भी जगह जगह भटकती रहीं,
जगह जगह उन्होंने ठोकर खाई और कहीं उन्होंने जाकर के शिक्षा पाई और कहाँ उन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद पूरी सोसाइटी के लिए, समाज की महिलाओं के लिए उन्होंने संघर्ष किया और ये संघर्ष जो है वो उनके जीवन में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है कि जब आदमी संघर्ष करता है तो किस तरह से अपने आप को और अच्छा करने की कोशिश करता है और समाज के सामने और मजबूती से अपने आप को प्रस्तुत करता है। तो वो महिला इतना संघर्ष करते करते जब महिलाओं की शिक्षा के बारे में लोगों ने सोचना विचारना चालू किया कि भाई अब इतना संघर्ष ये लेडी कर रही है तो जरूर महिलाओं को शिक्षा दिलानी चाहिए, तो इसके लिए सोचा भाई अब कैसे, क्या स्थिति हो, क्या कंडीशन हो, क्या परिस्थितियां बने जो शिक्षा हम महिलाओं को दें, ऐसी कैसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए शिक्षा के अंदर। तो फिर से जो है जो विद्वान लोग थे उन्होंने इनको आहूत किया, उनको बुलाया और कहा कि आप शिक्षा के लिए जो है इतना प्रयास कर रही हैं, महिलाओं को शिक्षा मिले इसके लिए आप बहुत प्रयास कर रही हैं, तो महिलाओं को शिक्षा क्या क्या होनी चाहिए आप हमारे सामने विचार रखें। तो हम इन विचारों से कुछ चीजें चुन करके हम जो है वहाँ महिलाओं को शिक्षा देने के बारे में कुछ चीजें लिखने के बारे में सोचेंगे और उसके बाद महिलाएं उनको पढ़ेंगी तो उनके जीवन में लाभ मिलेगा। तो इस तरह के विचार प्रस्तुत उन्होंने किए कि फिर बाद में आयोग ने उनको बातों को माना और फिर उनको जो क्या क्या चीज पढ़ानी चाहिए वो सोचा। तो आगे कहते हैं सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वो और अच्छी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड देश भी गई। अब इस महिला के जीवन के से क्या संघर्ष आपको दिखाई देता है, कितना संघर्ष आपको दिखाई देता है, जो कि इतना संघर्ष करने के बाद अपने देश में उस समय जिस समय महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी, कितना संघर्ष उन्होंने किया और बिना किसी दबाव के, बिना किसी आसानी से वो उन्होंने अपने जीवन में चीजों को अपनाया और समाज के लिए चीजों को दिया। और फिर जब ये स्थितियां बनी तो उनको विदेश जाने का अवसर भी मिला। तो कितना उन्होंने अपने आप को ऊपर उठाया होगा, कितना उन्होंने और अच्छा अपने आप को बनाया होगा जब उन्होंने विदेश जाने के लिए, उस समय जिस समय जाना लगभग सामान्य इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता था, उस समय इन्होंने अपने विदेश जाने के लिए जो है अपनाया रास्ता कि नहीं, मैं यहाँ तो शिक्षा मुझे मिली है वो मैं लोगों को दे रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर क्या है, हमारे देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, हमारे देश में सामान्य इंसानों की स्थिति क्या है। और जो देश अपने आप को विकसित कहते हैं, डेवलप्ड कहते हैं कि भाई हम विकसित हो चुके हैं और लोग हमारा जो है अनुकरण करें, तो इसके लिए उन्होंने ये सोचा कि हम जाकर के देखते हैं विदेश में। तो वो कहाँ गई थी, वो इंग्लैंड देश गई थी उस समय। और वहां क्या तत्र उस इंग्लैंड में जाकर के तत्र वहां ईसाई धर्म स्त्री विषय की, ईसाई धर्म से संबंधित जो स्त्री विषय के, स्त्रियों से संबंधित जो उत्तम विचार ही, जो अच्छी अच्छी बातें थी उनसे प्रभावित जाता, वहां उनसे प्रभावित हो गई। क्योंकि जब वहां गई, जाकर के उन्होंने देखा, लोगों को सुना और वहां की बुक्स लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ी और तब उन्होंने महसूस किया कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, हमारे देश में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं जाता है। तो उन्होंने वहां से कुछ चीजों को सुना और पढ़ा, उससे वो बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इन चीजों को अपने देश में लागू करें। तो बच्चों आज की वीडियो में मैं पाठ तो यहीं तक लूंगा, लेकिन कुछ देखते हैं हम यहाँ कुछ ग्रामर की चीजें हैं, मैंने आपको यहाँ मेंशन की हैं। यहाँ क्रियापदानी है, क्रियापदानी का मतलब होता है क्रियावाची शब्द। यहाँ क्रियापदानी बहुवचन में है, प्रथमा के बहुवचन में। अगर यहाँ एक शब्द होता तो क्रियापदम आ जाता और अगर यहाँ दो शब्द होते तो यहाँ क्रियापदे आता। इसलिए यहाँ बहुत सारे शब्द है, 1 2 3, 3 से मतलब 2 से जो ज्यादा होते हैं वो बहुवचन में ही काउंट किए जाते हैं। इसलिए मैंने क्रियापदम नहीं किया, क्रियापदे नहीं किया, यहाँ क्रियापदानी है, अर्थात बहुत सारे क्रियापद हैं, 2 से ज्यादा, कहने का मतलब मेरा ये है। तो यहाँ पहला वाला क्रियावाची शब्द है दिवंगतः। ऐसा शब्द आपने क्रियावाची शब्दों में नहीं देखा होगा, क्योंकि वहां या तो पठती आता है, या गच्छति आता है, अपठत आता है, पठित आता है, पठिष्यति आता है। लेकिन यहाँ कुछ क्रियावाची शब्द हैं जो कि प्रत्ययों से बनते हैं, प्रत्यय लगाने के बाद वो फिर धातु रूपों की तरह रूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां किसी और तरह से वो चीजें बनती हैं।
तो ये चीजें जब आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे संस्कृत को, धीरे धीरे आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो यहाँ दिवंगतः है, तो यहाँ दिवंगतः मीन्स मर गए। यहाँ उनके हस्बैंड जो थे 1.5 साल के बाद गुजर गए थे, तो यहाँ वो ये एक वचन वाला है, दिवंगतः एक वचन में है। लेकिन यहाँ हमने सम्मान की दृष्टि से, क्योंकि हम अपने से बड़ों को सम्मान देते हैं, तो हिंदी भाषा में थोड़ा सा हम बहुवचन के प्रयोग की तरफ से देखते हैं। तो यहाँ है मर गए, ये इस तरह से इन्होंने बनाया। दिवंगत मीन्स मर गया होना चाहिए था, लेकिन मर गया थोड़ा सा अशोभनीय लगता है, गलत लगता है, इसलिए हमने यहाँ मर गए, लेकिन एक के लिए प्रयोग हुआ है। और यहाँ प्रत्यागच्छत मीन्स लौट आई। यहाँ लौट आई भी जो है ना, रमाबाई अपने जो है जन्मभूमि लौट के आई थी, तो यहाँ बहुवचन में हमने प्रयोग किया है, लेकिन लौट आई वो रमाबाई लौट के आई थी तो एक वचन में ही, लेकिन बोला जो है बहु आदर के साथ हम बोल रहे हैं, इसलिए लौट आई हमने यहाँ प्रयोग किया है। और अर्पितवती मीन्स लगा दिया। अर्पित करना कैसे कहते हैं, किसी को हम समर्पित कर देते हैं अपना जीवन, जैसे उन्होंने सोसाइटी के लिए अपना जीवन लगाया था, इसलिए यहाँ अर्पितवती का मतलब होता है सोसाइटी के लिए लगा दिया या समर्पित कर दिया या भेंट कर दिया, समाज के लिए किया, उन्होंने खुद अपने लिए कुछ नहीं किया। तो लगा दिया का मतलब होता है समर्पित कर दिया अपना जीवन। और फिर है प्रस्तुतवती। प्रस्तुतवती का मतलब होता है पेश किया। पेश किया मतलब हम जैसे कि ना उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के सामने अपने जो विचारों को वहां प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत करना मीन्स रखना, कि भाई किस तरह से हम महिलाओं को शिक्षा को दे सकते हैं, तो वहां प्रस्तुत किया मीन्स पेश किया या प्रस्तुत किया। मैंने यहाँ प्रस्तुत शब्द भी रखा है, जिससे आप यहाँ समझ जाए प्रस्तुत मीन्स पेश करना है। आप कोई और चीज, क्योंकि मैं अगर इसी को रखता तो शायद प्रस्तुत से आप समझ न पाते, इसलिए मैंने सामान्य शब्द जो है वो पेश किया वो यहाँ रखा है। उसके बाद है गतवती। गतवती मीन्स गई। तो गतवती भी वो एक अकेली चीज इंग्लैंड देश गई थी, तो यहाँ मैंने बहुवचन के लिए इसकी डॉट लगाई है, ऊपर बिंदु रखा है, क्योंकि यहाँ हम जो है रमाबाई को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए यहाँ अगर हम यहाँ से डॉट हटा देते हैं तो ये एक वचन में ही माने गई जैसे, लेकिन हम गई में हम नहीं देखना चाहते, हम देखना चाहते हैं गई, क्योंकि हम सम्मान की दृष्टि से उनको देख रहे हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ क्रियावाची शब्द हैं वो यहाँ दिए हैं, और वो क्रियावाची शब्द जो है ना मैंने यहाँ 5 हैं वो दिए हैं, और धीरे धीरे करके आप क्रियावाची शब्दों को वो हम देखते रहेंगे, और यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से इन चीजों को हम समझ पाते हैं। तो बच्चों आज के पाठ में मैंने क्रियावाची शब्दों को दिया है, क्योंकि विशेष ज्यादा नहीं थे, और इसलिए मैंने यहाँ और जो अव्यय शब्द हैं वो भी मैंने आपको पहले लिखवा दिए हैं, और गत क्लास में भी मैंने आपको लिखवाए थे। और समान और जो शब्द हैं, अव्यय जो शब्द होते हैं वो लगभग वैसे ही हैं, इसलिए मैंने अलग से उन शब्दों को नहीं लिखा कि जिससे कि आपको कहोगे सर आपने रिपीट कर दिया, इसलिए मैंने जो चीज नई है वो चीजें यहाँ रखी हैं। तो बच्चों इसी के साथ मैं यहाँ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।